गाइस आपकी यूपी प्लस और एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और इनको मैं पॉलिटी को लगभग 4 से 5 पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो गाइस आपकी यूपी प्लस और एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। पॉलिटी के कुल मिला के मैं 3 से 4 पार्ट लेके आऊँगा। इसमें आपकी पूरी पॉलिटी की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिन्हें कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको कवर कराएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान को पूर्णतः किस तिथि को लागू किया गया था। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का जो है पूर्णतः लागू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं उन्होंने भारतीय संविधान पर जब हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 24 जनवरी 1950 को। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, सचिवानंद सिन्हा के स्थान पर भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था। तो सचिवानंद सिन्हा के स्थान पर भारतीय संविधान का जो स्थायी अध्यक्ष जिन्हें चुना गया था वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे पहले स्थायी अध्यक्ष वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये सी होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बांग्ला होगा कि हमारा जो जनगण मन है, राष्ट्रगान है जनगण मन, वो बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार और आपको एग्जाम में एक ना एक तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, आर्टिकल से रिलेटेड। तो गाइस ये लिया गया है अमेरिकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मौलिक अधिकार से एक ना एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही आर्टिकल से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से आधार पर अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो हमारे यहाँ पर जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमारे यहाँ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है, भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अब यही वाला क्वेश्चन है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? मतलब किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सब क्या है, प्रतिषेध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, समानता के अधिकार के अंतर्गत हमारे ये सब क्या है, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर क्या है, भेदभाव क्या है, निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी जेईई मैकेनिकल में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है गलत बताना है हमको, क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अलंघनीय या अस्थायी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 उन्मूलन संबंधित है किससे? अस्पृश्यता से, सती प्रथा से, उपाधियों से या दास प्रथा से? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता कानून। आर्टिकल 17 का याद रखिएगा, ये क्या है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार से तो संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देखिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाग 3। तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों को दर्शाया गया है। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार होटल की तरह ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। आपको कुछ ना कहीं तो ये देखने को मिलेगा, हर एग्ज़ाम में आता है। मोहम्मद साउदुल्ला, BR अम्बेडकर, KN मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो संविधान चुनाव के चुनाव हुए थे कब हुए थे? 1949 में या 1948 में या 1948 में, 47 में, 1948, 1946। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो 1946 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप को पेशकश की थी? मतलब मुसलमानों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र के मतलब प्रावधान किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1892 एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन, 1935 का भारत एक्ट, सरकार एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 30 जून को या 26 नवंबर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ है, अंगीकृत हुआ था। मतलब अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हुआ था। तो इसलिए क्या है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो गाइस ये थे क्वेश्चन संविधान मतलब पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थे। तो इसको इस वीडियो को मतलब मैं आपका लगभग कल तक पॉलिटी के लगभग सारे MCQ इम्पोर्टेंट MCQ को ख़त्म करा दूँगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।